सब जानते हैं, बहुत जानते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आज मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ी रह के माइक पे आपको एक स्पीच दे रही हूँ, तो बदौलत बाबा साहेब आम्बेडकर के हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर को हम याद करते हैं, साथ में हम आज उसके गुरु, जो जिसको वो गुरु मानते थे, ज्योतिबा फुले जी को भी याद करना चाहूंगी मैं आज। उसकी जन्म जयंती भी इसी महीने में आती है और उसने भी स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए बहुत कुछ झेला है। उसने और उसकी वाइफ ने भी भारत में स्त्रियों का महत्व देने के लिए पूरे समाज का सामना किया था, फिर भी उसने पीछेहट नहीं की और महिलाओं को शिक्षा देने का जो निर्णय किया था उसमें आगे बढ़े। मैं बाबा साहेब के लिए एक बात कहना चाहूंगी, उसकी हम तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, पर मैं आज बोलना चाहती हूँ कि बाबा साहेब ने जब महिलाओं को शिक्षित दिया, फिर जब पूरी दुनिया ऐसा चाहती थी कि महिलाएं वो चार दीवार के अंदर रह के घर का काम करें और अपनी संतति को आगे बढ़ाएं, उस टाइम पे बाबा साहेब ने सोचा था कि महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए, और मैटरनिटी लीव देने वाले पहले बाबा साहेब आम्बेडकर थे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी कि आज हम बाबा साहेब को याद करते हैं तो या तो हम दलित नेता के नाम पे याद करते हैं, या संविधान के रक्षक, या जिसने संविधान बनाया है उसको ऐसे ही याद करते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि आज से हम बाबा साहेब आम्बेडकर को एक नारीवाद का चेहरा भी बनाइए, क्योंकि महिलाओं को आगे आने में, उसको शिक्षित करने में, घर से बाहर निकालने में भी उसका सबसे बड़ा हाथ है, जितना संविधान बनाने में उसका हाथ था। तो मैं चाहती हूँ कि आज उसकी जन्म जयंती के दिन जब भी कोई भी महिला अपनी स्पीच दे या कहीं पे भी आगे जाए, तो जो बाबा साहेब की सोच थी महिलाओं को आगे लेके जाने की, उस बात पे भी जो नारीवाद का चेहरा बनाना है हमारी नारियों के हाथ में है, कि हम आगे जाके भी हमारी स्पीच में कहीं ना कहीं बाबा साहेब आम्बेडकर को याद करें, जिससे लोगों को पता चले कि ये बाबा साहेब है, जिसकी वजह से आज महिलाएं ये जॉब कर रही है। आज जिसका पति कभी कुछ जॉब भी नहीं कर पाते हैं, या तो उसकी कोई बीमारी आ जाती है, तो वो महिला होती है जो उसका घर चलाती है। तो ये अधिकार हमें वो बाबा साहेब की सोच ने दिलाया है। तो मैं इतना कहकर बस अपनी स्पीच को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।